जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 सितंबर 2021। आशा करते हैं कि आप सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर से जाकर आपको टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो लॉगिन साइन अप करने के बाद दोस्तों वहां पर आप लोग सर्च करिएगा विजन इंस्टीट्यूट। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा और उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। जितनी भी हमारी यहाँ पर वीडियोस जाती है दोस्तों हमारे ऑफिशियल चैनल पर, उसकी लिंक आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी, प्लस पीडीएफ भी आप लोग को इसी ग्रुप में दे दी जाएगी। साथ ही साथ कोई भी अगर पैटर्न रिलेटेड चेंजेस होती है या कोई वैकेंसी की न्यूज आती है तो सबसे पहले आपको इसी ग्रुप पर नोटिफाई कर दी जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉल कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये थी जानकारी जो मुझे सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको देनी थी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे दोस्तों सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। द मेरा काम मेरा मन, ठीक है, मेरा काम मेरा मान, सॉरी, द मेरा काम मेरा मान स्कीम वाज लॉन्च बाय विच स्टेट टू हेल्प इन एनहांसिंग स्किल्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया में एक स्टेट है जिसने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है मेरा काम मेरा मान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है वो, ठीक है, कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोग के पास महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पंजाब। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट लॉन्चेस मेरा काम मेरा मान स्कीम टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ इन एनहांसिंग स्किल्स फॉर जॉब्स। ठीक है, पूरी बात यहाँ पर करेंगे। तो ये किसके द्वारा दोस्तों पहले तो लॉन्च हुआ है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा, जो कि क्या है दोस्तों आपके पंजाब के सीएम है ना, ये बात आपको पता होगी। टू असिस्ट द अनएम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट एंड एम्पावर देम बाय improving the skill set and aptitude so that they find job easily in their preferred domains. Under this scheme, the beneficiary will be imparted free short-term skill training and an additional employment support allowance of 2500 per month for a period of 12 months. ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर उनको स्टाइपेंड भी दी जाएगी 2500 रुपए पर महीना। ठीक है, और कितने दिन के लिए, तो पूरे एक साल के लिए, 12 महीने के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। द स्कीम वाज इनिशियली लॉन्च बाय द पायलट प्रोजेक्ट एंड विल इंक्लूड ओनली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड देयर वर्क्स इन द state. Under the pilot project, a target of 30,000 beneficiaries has been proposed at an expense of 90 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप लोग को क्या बोल सकता है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बात तो योजना का नाम क्या है, स्कीम का नाम याद रख लेना। दूसरी बात के कौन से स्टेट से हुआ है, तो पंजाब से हुआ है, ये बात ध्यान रख लेना। और इसका एम क्या है, टू एनहांस द स्किल्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत पे हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च इट्स पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस भारत स्वाइप। तो यहाँ पर भारत पे ने दोस्तों कौन सी बैंक के साथ क्या किया है दोस्तों, पार्टनर किया है, कोलैबोरेशन किया है, ताकि उसके पीओएस बिजनेस जो भारत स्वाइप उसका क्या हो सके दोस्तों, बेसिकली उसका डाइवर्सिफिकेशन हो सके। ठीक है, या फिर सारे चैनलाइज हो सके उनके काम। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोग के पास पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सिस बैंक। पूरी बात हम लोग कर लेते हैं। आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हो। एक्सिस बैंक टाइज अप विद द भारत पे फॉर पीओएस मशीन ऑफ भारत पे भारत स्वाइप। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। एक्सिस बैंक हैज पार्टनर्ड विद द भारत पे ऑफ द फॉर द पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस
ऑफ भारत पे नेम्ड भारत स्वाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसका नाम क्या होगा दोस्तों, भारत स्वाइप होगा। और कौन से बैंक के साथ, ठीक है, कौन से बैंक के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है, तो एक्सिस बैंक के साथ हुआ है। ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडर द पार्टनरशिप एक्सिस बैंक विल बी एक्वायरिंग बैंक ऑफ भारत स्वाइप एंड विल प्रोवाइड एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स ऑफ द मर्चेंट एसोसिएटेड विद द भारत पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कोलैबोरेशन कौन सी बैंक के साथ, मतलब एक्सिस बैंक क्या करेगा दोस्तों, एक्सिस बैंक आप लोग का यहाँ पर सारे जितने भी भारत स्वाइप के अंडर या भारत पे के अंडर क्रेडिट या डेबिट कार्ड इशू होंगे वो सब वही करेगा। ठीक है, मतलब पूरा मैनेज वो खुद ही करेगा। ठीक है, ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। आगे बात कर लेते हैं, पार्टनरशिप विल बी भारत पे टू एक्सपेंड द मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस इन इंडिया। तो मर्चेंट बिजनेस जो है दोस्तों, उसको बेसिकली क्या करने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इसको लेकर आया गया है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक की, तो डेफिनेटली इसके स्टैट्स के बारे में मुझे बात कर लेनी चाहिए आप लोगों से, तो यहाँ पर मैं लिख दूं ताकि जगह है। तो एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उसके सीईओ का नाम क्या हो जाता है, तो देखो उसके सीईओ का नाम हो जाता है अमिताभ कांत, सॉरी अमिताभ चौधरी, आई एम वेरी सॉरी, अमिताभ चौधरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो हेडक्वार्टर हो जाता है दोस्तों मुंबई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, मुंबई। और दोस्तों कितने तारीख को ये फाउंड किया गया था, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना। ठीक है, 3 दिसंबर 1993 में इस बैंक को फाउंड किया गया था अहमदाबाद में। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। सारी चर्चा हमने यहाँ पर करी ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर फ्लोटिंग एटीएम ऑन द हाउस बोट इन द डल लेक ऑफ श्रीनगर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी नई यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी देखने को हमें मिलेगी। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी ऐसी बैंक है जिसने रिसेंटली डल लेक पर, दोस्तों आपको डल लेक तो सुना ही होगा आपने, श्रीनगर में। ठीक है, फ्लोटिंग एटीएम वहां पर लॉन्च किया उसने हाउस बोट में। ठीक है, हाउस बोट, वहां पे हाउस बोट चलती है, आप लोगों को पता है, डल लेक पे हाउस बोट रहती है, तो वहां पर एक हाउस बोट फ्लोटिंग एटीएम भी है। अब कौन से बैंक की ये बताना है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ने से पहले इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा डिटेल करते हैं, मतलब डिटेल चर्चा करते हैं इसमें। चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन का नाम क्या हो जाएगा भाई, दिनेश कुमार खारा, है ना, बहुत बार मैंने बताया आपको, हो जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है, तो हेडक्वार्टर हो जाता है आपका मुंबई। एक ट्रिक भी मैंने बताई थी दोस्तों, जिस भी बैंक के, जो भी बैंक नाम है, अगर उसके पीछे इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया आता है, तो उसकी हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई। ये ट्रिक मैंने आप लोग को बताई थी ताकि आप लोग को याद हो जाए। फाउंडेड कब फाउंड हुआ था दोस्तों, तो 1 जुलाई 1955। ठीक है, 1 जुलाई 1955 में बैंक फाउंड हुई थी, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। चलो, तो एसबीआई अनवेल्स फ्लोटिंग एटीएम्स ऑन हाउस बोट एट डल लेक इन श्रीनगर। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर फोटो देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ये जो हाउस बोट है डल लेक के ऊपर, ये डल लेक है, ये हाउस बोट है, और इस हाउस बोट पे आपका क्या बनेगा दोस्तों, एसबीआई का एटीएम, मतलब एसबीआई के एटीएम काम करेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ओपनड द फ्लोटिंग एटीएम ऑन डल लेक इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। द एटीएम वाज इनॉग्रेटेड ऑन August 16, 2021 by SBI chairperson, that is your Dinesh Kumar Khara, on a houseboat. Apart from fulfilling the long-standing needs of the local and tourism, the houseboat ATM will also be added attraction of the charm of the Srinagar. Prior to this, SBI also installed floating ATM on the first time on the Kerala Shipping Inland Navigation Corporation, है ना, और which operated between the Ernakulam and Vayappan. तो बेसिकली केरला में पहले कर चुके हैं, लेकिन अब दोस्तों श्रीनगर में भी हो गया डल लेक, जो कि एक बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है। ठीक है, अब वहां की और सुंदरता को बढ़ाने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये स्टेप लिया गया, ताकि जो टूरिज्म आए उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, कभी पैसों की ऐसे वैसे जरूरत पड़े तो कभी वो लोग वहां पे आराम से निकलवा सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन जाता है, क्योंकि कुछ नई चीज है तो लोगों को पसंद आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, फोरकास्ट फॉर इंडिया एज पर मॉर्गन स्टैनले इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, तो 11.5%, 9.5%, 10.5% और 12.5%। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10.5%। तो यहाँ पर दोस्तों मॉर्गन स्टैनले के द्वारा इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, 10.5%। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, बस सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा आपको और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री होस्टेड द 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन
कंट्रीज रिसेंटली, तो कौन सी कंट्री ने बेसिकली होस्ट किया है इसको, ठीक है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो इंडिया होस्ट 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो ये पढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। बिम्स्टेक comprise of 7 member states including 5 from South Asia, that is your Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and 2 from Southeast Asia, that is Myanmar and Thailand, ठीक है। तो मीटिंग was chaired by त्रिलोचन महापात्रो, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रो जो है वो क्या करेंगे, इसको चेयर करेंगे इस मीटिंग को। और दोस्तों यहाँ पर होस्ट कौन सी कंट्री बनेगी, तो होस्ट बनेगी इंडिया, ठीक है, भारत बनेगा होस्ट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं द वाई ब्रेक इज अ मिनिमम A Y break is a 5-minute yoga protocol application with focus on working professional launched by which ministry। तो यहाँ पर दोस्तों वाई ब्रेक बेसिकली एक प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है जिसमें 5 मिनट योगा है जो फोकस करेगा आपका वर्किंग को और प्रोफेशनल लाइफ को। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा है बेसिकली एप्लीकेशन यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो पूरी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो आयुष मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल लॉन्चेस वाई ब्रेक योगा प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो इसका नाम याद रखोगे आप, इसका नाम क्या है, वाई ब्रेक योगा प्रोटोकॉल। अब इसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर द वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन इज अ यूनिक 5-minute योगा प्रोटोकॉल ऐप डिजाइन स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल टू डी स्ट्रेस, रिफ्रेश और रिफोकस एट देयर workplace to increase their productivity and consist of आसन्स, प्राणायाम एंड ध्यान, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा एक पोर्टल है दोस्तों, एक ऐप एप्लीकेशन पोर्टल है जहां पर आप काम कर रहे हो और आपकी जो वर्क लाइफ है बहुत ही हेक्टिक है, बहुत ही क्या है, स्ट्रेस्ड है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर ये आपको क्या कर देगा दोस्तों, पूरा फ्रेश कर देगा। अब इस पोर्टल में आपका, इस ऐप में दोस्तों कई तरीके के आसन हैं, ठीक है, आसन के साथ साथ प्राणायाम भी है या फिर आप बोलोगे तो ध्यान साधना भी है, ठीक है। द ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वाइल ऑन the other hand, the app will facilitate doing yoga meditation with the ease of anywhere in just 5 minutes. It will also bring awareness about the different yoga practices. The app was launched as a part of week-long activities and campaigns organized by the Ministry of Ayush to commemorate Azadi Ka Amrit Mahotsav from August 30 to September 5, 2021. ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। पूरी डिटेल हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द अनब्रीथ लाइफ इज अ लिविंग प्लांट based air purifier developed by which institute? IIT Delhi, IIT Ropar, IIT Madras, IIT Bombay. Here the correct option will be option number B, that is IIT Ropar. So IIT Ropar develops world's first plant based smart air purifier U-Breathe Life, ठीक है। पहली बात क्या याद रखोगे, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात किसने डेवलप किया, IIT रोपर ने। तीसरी बात इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो एक स्मार्ट प्यूरिफायर है प्लांट बेस्ड, फोटो देखो आप यहाँ पे, है ना। तो इसका नाम क्या है, यू ब्रीथ लाइफ। तो साइंटिस्ट ऑफ IIT रोपर कानपुर एंड फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव जॉइंटली लॉन्च्ड अ लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर नेम एज यू ब्रीथ लाइफ दैट विल बूस्ट द एयर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन द इंडोर स्पेसेस such as hospitals, schools, offices and homes. U-Breathe Life has developed by IIT Ropar incubated startup Urban Air Laboratory, right? It is world's first state-of-the-art smart biofilter that can make breathing fresh. ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं द एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 21 is being conducted between India Army and Army of which country? ठीक है, Kyrgyzstan, Kenya, Kazakhstan, Kuwait. Here the correct option will be option number C, that is Kazakhstan. ठीक है, तो इंडिया और कजाकिस्तान ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, काजिंद 21, ठीक है, इंडिया का और कजाकिस्तान, ठीक है, बेसिकली ऐसे नाम रखा है। कमेंस्ड ऑन द September 1, 2021 एट ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी, कजाकिस्तान। Kazind is the 5th edition of the annual bilateral joint exercise between two armies and will continue till September 10, 2021. ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। 90 soldiers from Indian Army and 120 troops from Kazakhstan are participating in the exercise to share their expertise, skills in the field of counter-terror
ऑपरेशंस, ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हु अमंग दीज हैव बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इंपॉर्टेंट रहेगा स्टैट्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास सी विद्यासागर राव, गंगा प्रसाद, दुराई मुरुगन और बनवारीलाल पुरोहित। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बनवारीलाल पुरोहित। तो तमिलनाडु गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित गेट एडिशनल चार्ज ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़, फोटो में देख सकते हो दोस्तों आप। तो तमिलनाडु गवर्नर Banwarilal Purohit has been given the additional charge of Governor of Punjab in the addition to his own duties by President Ramnath Kovind. Apart from the President has appointed him as the administrator of Chandigarh. Banwarilal Purohit will serve the additional charge until regular arrangements are made. He replaces V.P. Singh Badnoor as the Governor of Punjab and administrator of Chandigarh, whose 5-year tenure came to an end ऑन अगस्त 22, 2021, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, ध्यान रखना, वीपी सिंह बडनोर को, ठीक है, किसको, वीपी सिंह बडनोर को, ठीक है। ये भी ध्यान आप रखोगे, स्टैट्स के लिए आपके लिए डेफिनेटली अपॉइंटमेंट्स पर क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सेशन का। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे 2021? अ हेल्दी वेल्दी लाइफ विद अ कोकोनट amid COVID-19 pandemic and beyond. Invest in coconut to save the world amid COVID-19 pandemic and beyond. Building a safe, inclusive, resilient and sustainable coconut community amid COVID-19 pandemic and beyond. लास्ट है कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस एमिड कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो थीम है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट डे है, तो थीम भी हमें याद करनी पड़ेगी। पढ़ लेते हैं इसको। तो वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 2 सितंबर को मनाया जाता है। इट इज ऑब्जर्व फॉर प्रमोटिंग दिस ट्रॉपिकल फ्रूट एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग हिट्स हेल्थ बेनिफिट, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने आपको बोला है, थीम आपको याद करनी है। बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप लोग की स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।